नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों का। तो छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें तो वह खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल को काफी बढ़त के साथ मात दी है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सीएम बघेल उपचुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में जुट चुके हैं। इसी क्रम में सीएम बघेल ने अपने किए हुए पहले वादे को पूरा कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद खैरागढ़ जुई खदान गंडई को जिला बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम बघेल को प्रमाण पत्र मिलने के 3 घंटे के भीतर ही जिला बनाने के वादे को पूरा किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का 33वां जिला होगा खैरागढ़ चुईकदान। इसके साथ ही साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल के 3.25 साल के कार्यकाल में अब तक 5 नए जिले बन चुके हैं। साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के नेता हैं राजीव चक्रवर्ती जी, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, अगर हम बात करें तो कहां चूक रह गई कि खैरागढ़ में बीजेपी को हार मिली? देखिए, ये सत्ता पक्ष का बहुत दबाव था। प्रारंभिक चरणों में हम जीत रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को डर कर 27 बिंदुओं का एक वो लाना पड़ा घोषणा पत्र, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि उपचुनाव में 27 बिंदुओं का घोषणा पत्र लाना पड़ा। और उसमें जिला बनाने की मांग थी पिछले 2 वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से। तो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि कहा हम बनाते साथ ही चुनाव जीतने के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो उन्होंने जिला बनाने की घोषणा की और मतदाताओं के बीच में भारी शराब और साड़ियों का बंटवारा किया गया। खैर, जो भी हो, हम इस हार को नम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में हमारी जीत होगी। सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि शराब और साड़ियों का बंटवारा किया कांग्रेस सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने 16 जगह पर विभिन्न स्थानों पर चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की, आपत्ति दर्ज की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और एक दुखद पहलू ये रहा इस चुनाव में कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों ने भरपूर साथ दिया सत्ताधारी दल का। तो 2023 के चुनाव में चूंकि ऑब्जर्वर रहेंगे बाहर से, तो हमें ये निश्चित रूप से आशा है कि 2023 का जो फाइनल रन होगा राज्य के बनाने के लिए, उसमें हमारी विजयी होगी। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत भले ही दर्ज हुई हो, लेकिन वो नर्वस थी और लोगों का बहुत आक्रोश था। और एक अच्छी बात है कि हमें 65,000 वोटों की प्राप्ति हुई है, जो अच्छी संख्या है। तो अगर जोगी कांग्रेस के वोट हमें मिल जाते, जो पिछले चुनाव में स्प्लिट हुआ था, तो हमारी विजय होती। लेकिन जो भी हो, हम इस हार को स्वीकार करते हैं और आगे के रण के लिए हमारी उत्साह बना हुआ है, हारने के बावजूद भी। 2023 को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर? 2023 में संगठन में बहुत सारे बदलाव होंगे और लोगों में जो गुस्सा दिख रहा है, तो हम रणनीतिक बदलाव करेंगे। जो हम छोटे छोटे लेवल पे माइक्रो बूथ लेवल मैनेजमेंट करेंगे। और जो लोगों का गुस्सा है शराबबंदी को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, जिस प्रकार से कॉलेजों में खुलेआम नकल करवाई जा रही है ओपन एग्जाम के नाम पे, तो जो हमारी बुनियाद खराब हो रहे हैं, जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का, और जो अपराध का बढ़ता ग्राफ एक चिंतनीय विषय है, ये सारे मामलों को लेकर, और जो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारे मुद्दों को लेकर जब हम जनता के सामने जाएंगे और जनता के सामने भी रिपोर्ट कार्ड रहेगा 5 वर्षों का लेखा जोखा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ये हम निश्चित है इस बात को लेकर। सर, शिक्षा में क्या सुधार होगा ये जानना चाहेंगे। और ग्रामीण इलाकों में अगर हम नजर डालें तो अभी भी कमियां जो हैं वो दिखती हैं,
क्योंकि पहले तो सर रमन सरकार थी, अब तो खैर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कमियां जो हैं वो अभी भी हैं। उन कमियों को निश्चित रूप से दूर किया जा रहा है और हम अपने लेवल पे सर्वे कर रहे हैं और आप मीडिया के लोग भी जिस प्रकार से संज्ञान लेते हैं, हमारी कमियों को प्रदर्शित करते हैं, हम उन कमियों को पूरा कर लेंगे। और जैसा यूथ जुड़ रहा है, जैसी महिलाएं जुड़ रही भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक जो जनता का जो आक्रोश दिख रहा है, उस आक्रोश को हम भारतीय जनता पार्टी के वोट के रूप में तब्दील करेंगे, ऐसी आशा है। और सर, शराबबंदी के वादे की आपने बात की है, क्या उसको भी पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो? नहीं, देखिए, हम तो हमारी बात ये रह गई कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था। शराबबंदी तो किया नहीं, उल्टे गली गली गांव गांव शराब के उन्होंने ठेके बढ़ा दिए, जगह जगह शराब की नदियां बह रही है। इसकी वजह से अपराधीकरण हो रहा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में अलग से मामला रहेगा, वो मैं कह नहीं सकता, वो तो चुनाव घोषणा समिति के जो लोग हैं वो जो डिसाइड करेंगे, अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी ये मांग जरूर रहेगी कि कांग्रेस ने चुनाव शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी से दूर हो गई। कांग्रेस ने बात कही थी सुशासन की, यहाँ तो दुशासन और भ्रष्टाचार, भय और भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है। कांग्रेस ने बात किया था बेरोजगारी भत्ता का और बेरोजगारी देने का, तो वो कोई दूसरा स्ट्रेटेजी बताते हैं, कोई दूसरा रपट बताते हैं कि बेरोजगारी दूर हो गई, लेकिन दूर दूर तक बेरोजगारों की कतार खड़ी दिखलाई देती है छत्तीसगढ़ में। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी के शासन में भय, भूख, भ्रष्टाचार ही मिल रहा है। तो शासन से दूर है, विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। सर, कारण क्या है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ अभी भी गरीब राज्यों में आता है? इससे पहले रमन सरकार थी, अब बघेल सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ सर डेवलप नहीं हो पाया है। नहीं, देखिए, डेवलप तो हमारे 15 साल के शासन में हमने संस्थागत व्यय किए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए, सड़कों को जोड़ा पूरे भारत के अन्य राज्यों से, हवाई सेवा हो या सड़क सेवा हो। परंतु आपको बता दूं, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, CPN बरार, उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ की बहुत उपेक्षा हुई। उस छत्तीसगढ़ की उपेक्षा को दूर करते हुए अभी जो नया राज्य बनने के बाद बहुत सारे काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं और नए शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक सुखद समृद्ध राज्य बनेगा, ऐसा विश्वास है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आज ये मंच से घोषणा कर रहा था, यशोदा वाहन जीते हैं और मैं कह रहे खैरागढ़ के जनता ये विधायक बनाओ 24 घंटा भीतर में, 24 घंटा भी पूरा नहीं हुए, सर्टिफिकेट के बजे 5:30-6 बजे ले के वजह से 3 घंटा के भीतर में खैरागढ़ दुई खदान जिला बनाया के घोषणा करा। दूसरा, साले वाला पूर्ण तहसील बनाया के घोषणा करा और गाँव बांधा उप तहसील बनाया के घोषणा। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले गांव मूली में प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मुख्य अतिथि के रूप में अविभाजित जेतुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष और विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल के अथक प्रयास की सराहना भी की। वहीं लखमा ने कहा कि बस्तर की राजनीति में छित्रू दादा ने सादगी की मिसाल पेश की। उन्होंने बस्तर क्षेत्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने छित्रू दादा हमेशा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता भी देते थे और बस्तर के लोगों की समस्या और मांगों को लेकर के आवाज भी बुलंद की है। संगठन के कई पदों में रहकर बस्तर में कांग्रेस के नींव को उन्होंने मजबूत किया। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि लगातार कोंडागांव पुलिस गांजा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेश से जिले में एंटी नारकोटिक्स सेल का भी गठन किया गया है,
जिनके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नेशनल हाईवे में विशेष निगरानी की जा रही है, जिसमें कुछ समय से लगातार गांजा तस्करों पर कार्यवाही की जा रही है और गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस कड़ी में आज कोंडागांव पुलिस को सूचना मिली है कि जगदलपुर की ओर से पिकअप वाहन में गांजा तस्करी करते हुए रायपुर की ओर जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर कोंडागांव नारकोटिक्स सेल की टीम ने नेशनल हाईवे के पास नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया और वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप को रोकने का प्रयास भी किया था, जिसके बाद तस्कर तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद ही नारकोटिक्स सेल की टीम ने गिरफ्त में लिया। वहीं पुलिस को पिकअप के चैम्बर से भरे रंग के 36 पैकेट रखे हुए मिले थे, जिसमें 213 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 42 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तस्करों का नाम कमल बख्शी और नेपाली रामचंद्र बताया जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार जिले के कसरोल नगर पंचायत में हनुमान जन्मोत्सव समिति द्वारा नगर के में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, प्रभारी महामंत्री गोपी साह ने महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा निकाली गई। इस दौरान बजरंगबली की झांकी रथ पर सजाकर के भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु ने जय बजरंगबली, जय श्री राम की जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया तथा हनुमान चालीसा का पाठ एवं सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान जी का आराधना की। इस अवसर पर वंदन साहू अध्यक्ष, साथी प्रतिनिधि नीरेंद्र छिया, पार्षद खिलावन डहरिया, पार्षद बसंत श्रीवास, साथ ही कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बेमेतरा में श्री राम भक्त समिति के द्वारा गांधी चौक स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम मित्र मंडल भाटापारा वालों का भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर किसान नेता योगेश तिवारी ने भी मित्र मंडली का सम्मान किया, जिसके बाद मंडली ने अनेकों भजन प्रस्तुत कर लोगों में समा बांध दिया। साथ ही इस सफल आयोजन को बेमेतरा की जनता ने काफी सराहा और साथ ही देर रात तक भजन कीर्तन का आनंद भी लिया। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, यशोदा वर्मा ने 20,000 मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल पर उनको हराया। साथ ही उपचुनाव में ये बड़ी जीत है। कांग्रेस की मतगणना पूरी होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 20,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को शिकस्त दी। वहीं बात की जाए तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 21 राउंड की गिनती के बाद अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के कोमल जंगेल को 20,000 से अधिक मतों से मात दी है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा पहले ही राउंड से अपनी बढ़त बनाए हुई थी। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी, यशोदा वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी कोमल के बीच का अंतर बढ़ता ही गया। यशोदा वर्मा की जीत के साथ ही पार्टी के आला नेताओं सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बेमेतरा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड पर जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देकर के जश्न मनाया। इस जीत के अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने खैरागढ़ की जनता को कांग्रेस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। तो खैरागढ़ उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इसमें कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत हाथ लगी है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम पार्टी इस दावा ठोकती हुई नजर आ रही थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका यह कहना था कि खैरागढ़ उपचुनाव में तो उन्हीं की ही जीत होगी, लेकिन तस्वीरें कल साफ हो गई और खैरागढ़ उपचुनाव में खैरागढ़ की जो जनता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। साथ ही अगर हम बात करें तो खैरागढ़ चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत ही अपना जो वादा है वो पूरा किया। उन्होंने खैरागढ़ को जिला बनाने की बात भी कही। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल कई वोटों से हारे। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ये प्रचंड जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है।
जहां कांग्रेसियों में काफी ज्यादा खुशी देखी गई और साथ ही उन्होंने बस स्टैंड के पास अगर बात की जाए तो जमकर आतिशबाजी की, जमकर नारेबाजी की, एक दूसरे के साथ मिलकर के जश्न मनाया। देखिए, खैरागढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने ऐतिहासिक 20,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव जीता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने जो सभी वर्गों के लिए काम किया है, जन कल्याणकारी योजना जो लागू की है, उस पर जनता ने मोहर लगाया है और जनता ने फिर से विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति जताया है और सब का ये मानना है कि भूपेश है तो भरोसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो पर प्रसारित बात की जाए तो अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। प्रदेश की खुशहाली में जन भागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी की भागीदारी रहे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए चट्टान की तरह मजबूती से काम कर रही है। वहीं कोरोना संकट, जीएसटी और केंद्रीय करों के हिस्सों में कमी के बावजूद राजस्व अधिकाय का बजट प्रस्तुत किया गया। राज्य का ऋण भार साथ ही वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है तथा पूंजीगत व्यय भी लगातार बढ़ रहा है। आज प्रसारित लोकवाणी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट विषय पर केंद्रित रही। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक सबसे बड़ा बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। राज्य के बजट का आकार 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए का है। सीएम बघेल ने लोकवाणी में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का सिलसिलेवार जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा। प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के लिए गौरव का ये विषय है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य सरकार के बजट में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान किया है। वहीं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को भी बराबर तवज्जो दी है। कृषि क्षेत्र को लेकर के हमारी प्राथमिकता बहुत ही मुखर है। वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए 20,405 करोड़ रुपए की राशि रखी है। हम अपने संसाधनों के सम्मान, वैल्यू एडिशन, अपनी महत्वाकांक्षी जनता की लगन और मेहनत को सही मान और राज्य के उत्पादन को सही दाम दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी इसी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को सहारा मिला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।